हेलो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर अपने ने बात की थी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। आज इस वीडियो लेसन के अंदर अपने बात करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि भाई हम इंपेरेटिव सेंटेंस को कम से कम पहचान पाएं कि हाँ ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, सजेशन है, इन चीज़ों का जो भाव शो करते हैं ना, जो भी सेंटेंस वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इनकी जो शुरुआत होती है वो या तो बेस फॉर्म से होती है या फिर लेट से होती है या फिर प्लीज या काइंडली वाले जो सेंटेंस होते हैं या फिर जो नेवर वाले जो सेंटेंस हैं जिनके शुरुआत में नेवर आ जाए या फिर डू नॉट आ जाए। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे देखिएगा, अगर मैं यूं लिख दूं कि आई गो देयर, आई गो देयर, तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है, न कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसकी जो शुरुआत है ना वो सब्जेक्ट से हुई है और सब्जेक्ट हमारा आई है। तो न तो वर्ब से इसकी शुरुआत हुई है, नहीं लेट से, न प्लीज से, न काइंडली से, न नेवर से, न डू नॉट से, तो इनसे नहीं हुई है। इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। अब जैसे देखिएगा, मैं अगर यूं कहूं कि गो देयर, अब ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है तो इसका मतलब ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट का जो भाव है वो शो कर रहा है, वहां जाओ। या तो रिक्वेस्ट हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, ये ऑर्डर हो सकता है और वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू हो रखा है। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। या फिर जैसे ये भी हो सकता था लेट मी डू इट, लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो। तो ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, लेट से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। या फिर प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर का मतलब है या कृपया यहाँ आओ, तो ये सेंटेंस प्लीज से शुरू हो रहा है तो फिर भी ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। या फिर डोंट गो देयर, डोंट रन ऑन द रोड, सड़क पे मत दौड़िए, तो ये सेंटेंस हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। तो आई होप कि आपके ये बात तो समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। अब देखिएगा, जब ये इंपेरेटिव सेंटेंस वाली बात समझ में आ गई तो फिर अपने बात करते हैं इनको पैसिव में कैसे चेंज किया जाए। तब देखिएगा हमारे पास में लगभग दो प्रकार के सेंटेंस होंगे इनके अंदर। एक तो वो होंगे जिनके साथ में ऑब्जेक्ट होता है, विद ऑब्जेक्ट। एक तो विद ऑब्जेक्ट वाले होंगे यानी जिनके साथ में ऑब्जेक्ट होता है, और एक विदाउट ऑब्जेक्ट वाले होते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट वाले यानी जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होगा। जैसे एक सेंटेंस है गेट आउट, ये गेट आउट सेंटेंस है, इसके अंदर देखिएगा वर्ब है और यहाँ पे ये एडवर्बियल वाला जो काम है वो कर रहा है यहाँ पे आउट। तो सीधी सी बात है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे। और एक जैसे मैंने लिख दिया ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, एक ये सेंटेंस हो गया अपना। तो इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा क्या होना है कि ये अपनी वर्ब है और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट निकालने का जो तरीका है वो मैं इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर बता चुका हूं बार बार कि आपको ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस का कैसे निकालना होता है। ये वर्ब हो गया और ये एडवर्बियल वाला पार्ट हो गया। तो देखिएगा इसका हम दोनों ही तरीके से पैसिव बना सकते हैं। एक तो तरीका ये रहता है कि सबसे पहले आप लेट लेके आ जाओ और लेट लगाने के बाद में आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्या रख देना है, बी रख देना है, और बी के बाद में आप रख दोगे जो ये वर्ब है इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल भी जो नहीं समझते हैं उनके लिए, यानी वर्ब की आप थर्ड फॉर्म रख देना यहाँ पे। अब भी मैं इसी सेंटेंस को इसी के अनुसार चेंज करके देखता हूं पैसिव इसके अंदर। देखिए सबसे पहले क्या रखना है, मेरे को लेट रखना है, फिर इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट ये है ना, इसको यहां पे रख देना है लेट के बाद में। तो लेट द विंडो, और फिर इसके बाद में ये रख दिया मैंने बी, और इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो होती है ओपन, यानी ईडी लगा देना है। और ये हमारा सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का और ये सेंटेंस था हमारा एक्टिव वॉइस का।
दूसरा तरीका जो अपने इसके साथ में काम में लेंगे वो यहां पर भी ले सकते हैं। जैसे मैं यूं कहूं आपसे कि यू आर, और फिर जो भी जिस भी प्रकार का भाव बता रहा है ना ये सेंटेंस है, उसका यहां पे उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है अपने को। जो भी चीज अगर ऑर्डर बता रहा है तो ऑर्डर्ड कर देना है, रिक्वेस्ट बता रहा है तो रिक्वेस्टेड कर देना है, अगर एडवाइज है तो वो एडवाइज्ड कर देना है। यानी जिस भी प्रकार का, अगर वो मना कर रहा है तो आप फॉरबिडन कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर्ड और नॉट टू कर सकते हैं। दोनों ही चीजें आपके लिए सही होंगी। वो यू आर, और फिर ये मैंने यहां पे मान लिया कि ये रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्टेड, और फिर टू लगाइए और आगे वाला सेम सेंटेंस, टू ओपन द विंडो। बस ध्यान ये रखना है कि टू के जस्ट बाद में अगर बीच में कुछ और दे रखा है ना, घुसा रखा है, तो उसको निकाल दीजिए यहां से निकालना वो इसलिए जरूरी है क्योंकि टू जस्ट अपने बाद में, ये टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, और टू है वो अपने बाद में बेस फॉर्म लेगा यहां पे, इसके बीच में और कुछ नहीं आना चाहिए। यानी स्प्लिट इन्फिनिटिव यहां पे नहीं डालना है। यानी इन्फिनिटिव जो होता है टू इन्फिनिटिव, उसको स्प्लिट कर देने का मतलब उसके बीच में कुछ और घुसा देना। कोई भी, जैसे प्लीज है या नोट है, उसको बीच में नहीं घुसाना है। अगर नोट लगाना पड़ जाए तो आपको क्या करना है, टू से पहले लगाना है, टू के बाद में, और टू और वर्ब जो है उनके बीच में कुछ नहीं रखना है आपको। तो इतना अच्छा काम करना है। और ये दूसरा तरीका यहां पे तो यही रहेगा। अब यहां पे ये तरीका क्यों रहेगा, ये लेट वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट कहां से लेके आएंगे। तब हमारे पास में सिर्फ एक ही तरीका है कि यू आर लगाओ, फिर जिस प्रकार का भाव है वो उसकी आप यहां पे जो भी भाव है ना उसकी थर्ड फॉर्म रखनी है आपको, पेसिव यहां बनाना है, और फिर उसके बाद में आपने को टू लिख देना है, और एज इट इज जैसा सेंटेंस है वैसा पूरा का पूरा उतार दीजिए एक्टिव वॉइस वाला। तो क्या करोगे आप, देखिएगा इसका कैसे बनाओगे। तो यू आर ऑर्डर्ड, अब ये गेट आउट बोल रहा है तो सीधी सी बात है ऑर्डर ही होगा। तो यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। तो ये सिंपल सा तरीका है इनका पैसिव बनाने का। अब मैं यहां पे सजेस्टेड टू बोलने से क्यों बच रहा हूं, देखिएगा अगर बाई चांस कोई इस प्रकार का सेंटेंस हो जहां पे आपको लगे कि यहां पे तो सजेशन दी जा रही है, और सजेशन दी जा रही है तो फिर सीधी सी बात है यहां पे उसका पैसिव कैसे बनाओगे। जैसे मैं यूं कह दूं कि हेल्प द पुअर, इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो अगर इस तरीके से बनाना पड़ जाए आपको तो सजेस्टेड रखोगे, और सजेस्टेड के बाद में याद रखिए टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो नहीं आती है, तो फिर उनके लिए दूसरा तरीका काम में लेना पड़ेगा अपने को। और एक जो प्लीज या काइंडली वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, उनके अंदर एक तरीका और भी है जिसके अंदर प्लीज या काइंडली को हटाया नहीं जाता जबकि लिखा जाता है उसके अंदर, और उसके जस्ट बाद में कौन सी चीज आएगी, उसके जस्ट पहले कौन सी चीज आएगी, उसी बात को अपने जान लेते हैं। अब देखिएगा तीन और अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस हमारे पास में है, तो इनको हम पैसिव में बदलते हैं। और यहाँ पे वो पहला सेंटेंस है जिसके साथ में मैंने यहाँ पे प्लीज ऐड किया हुआ है, प्लीज डू दिस वर्क। और प्लीज डू दिस वर्क के अंदर ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया, और ये हो गया आपका प्लीज। तो यहां पे जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे, एक तो हो गया ये तरीका कि यू आर रिक्वेस्टेड। अब सीधी सी बात है प्लीज ही लगा रखा है तो रिक्वेस्टेड ही होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। और दूसरा जो तरीका है वहां पे अपने को प्लीज रख लेना है, और वो प्लीज कैसे रखेंगे अपने उस चीज को देखिएगा। जैसे मेरे को क्या करना है, यहां पे शुरुआत में लेट लगाना है, और लेट लगाने के बाद में फिर ये ऑब्जेक्ट वाला जो पार्ट है ना उसको रख देना है यहां पे, लेट दिस वर्क। अब देखिएगा इस प्लीज को यहां पे रखना है, और प्लीज को यहां पे रखने के बाद में फिर आपको बी रखना है, और फिर इस वर्ब की आपको
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिख देनी है। तो लेट दिस वर्क प्लीज बी डन, और बी की फॉर्म से जस्ट पहले आपको ये प्लीज रखना होता है, यहां पे ये हटाना नहीं होता है। अब देखिएगा तीसरा तरीका कौन सा है इसका पैसिव बनाने का। वो तीसरा तरीका क्या है, जैसे आप यहां पे बात तो राय दी जा रही ना, प्लीज डू दिस वर्क, तो आप यूं भी कह सकते हो दिस वर्क शुड बी डन, दिस वर्क शुड बी डन, ये काम हो जाना चाहिए भाई, शुड बी डन। तो ये तीनों ही प्रकार से ये सेंटेंस है उसका पैसिव है वो पॉसिबल है। कहीं पे आपको यूं लगे कि एग्जाम के अंदर 3 या 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं वहां पे एक ऑप्शन के अंदर यहां पे इसने प्लीज हटाया नहीं है, तो इसको तो अपने गलत ही मान लेते हैं, नहीं ऐसा संभव नहीं है। और बाकी हो सकता है तीनों ऑप्शन गलत हो और ये प्लीज वाला सही हो, तो वहां पे आपको इसको चूज करना होगा। अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दे रहे हैं और अगर आप सीधी सी बात है कोई रिटन एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे आप तीनों ही प्रकार से किसी भी एक प्रकार से आपको सेंटेंस को है वो पैसिव के अंदर चेंज करना होता है। अब यहां पे ये सेंटेंस है हमारा लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर, तो यहां पे इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, क्या हम इसको ऑब्जेक्ट, तो ये भी है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस है, और यहां पे ये वर्ब है और ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। अब लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, अगर ये बात समझ में आ जाए तब तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन अगर ये बात भी समझ में नहीं आए तो फिर इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं लेट वाले, उनके अंदर हमें कौन सा तरीका काम में लेना होता है उसी के बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो मैं इस सेंटेंस को पैसिव के अंदर जैसे ही चेंज करूंगा बात आपके हाथों हाथ साइड तक समझ में आ जाएगी। तब देखिएगा क्या करना है हमें यहाँ पे केवल इतना सा काम करना है कि जैसे ये जो सेंटेंस है लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर, तो सबसे पहले आपको क्या रख देना है, हिज ब्रदर। अब आपका ह्यूमन करेगा कि मैं इसको रख दूं, हिज ब्रदर को रख दूं, और जैसे ही आपने हिज ब्रदर रखा यहां पे वैसे ही ये कहानी गलत हो जाएगी, यानी लेट है वो पहले का पहले ही रहेगा, शुरुआत में ही रहेगा। तो लेट हिज ब्रदर और लेट हिज ब्रदर, अब यहां पे ये कहानी सेट है, और लेट हिज ब्रदर के बाद में आपको सीधी सी बात है यहां पे रख देना है बी की फॉर्म, और बी के बाद में ये जो मेन वर्ब है इसकी आप बना दोगे थर्ड फॉर्म, लेट हिज ब्रदर बी हेल्प्ड, और फिर बाई के बाद में अब हिम को आप ही में चेंज करके नहीं रखोगे क्योंकि ये पहले से ही ऑब्जेक्टिव केस है, और प्रेपोजिशन के बाद हो चाहे वो लेट के बाद हो, हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी एक्यूजेटिव केस आता है। तो एक्यूजेटिव केस ही आपको रखना है। तो लेट हिज ब्रदर बी हेल्प्ड बाय हिम, और ये आपका इसका बन गया पैसिव वॉइस। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर तीसरा सेंटेंस है सर्व योर पेरेंट्स, इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो किस प्रकार से बनाओगे उस चीज को देखिएगा। देखिए अगर यहां पे मैं सीधा इस बात यूं कर दूं कि योर पेरेंट्स, भाई है तो ये राय ही ना, तो योर पेरेंट्स शुड बी सर्व्ड, तो ये पैसिव तो हो गया ना, ये हो गया पैसिव, शुड बी सर्व्ड। अब यहां पे आप यूं नहीं कर सकते कि यू आर सजेस्टेड टू सर्व योर पेरेंट्स, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सजेस्टेड अपने बाद में जो ऑब्जेक्ट लेता है उससे पहले टू जरूर लेता है, लेकिन अपने बाद में टू इन्फिनेटिव नहीं लेता है। वो एक कोई अलग कहानी, अलग जो चैप्टर होगा उसके अंदर बात करेंगे कि सजेस्टेड के बाद में फिर अगर वर्ब की फॉर्म लगानी पड़ जाए तो वो कौन सी लगाएंगे, जेरेंड कब आता है कब नहीं आता है, वो सारी चीजें अपने जब भी इन्फिनेटिव और जेरेंड पार्टिसिपल को जब पढ़ेंगे तब उसके अंदर बात करेंगे। तो आई होप कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाना और वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, इनका कैसे पैसिव बनता है वो बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।